तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम नेटवर्क का एक और नया वीडियो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। ओके, तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको यहाँ पर इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज जो थी वो स्विच यूज़ करने वाले सिस्टम, उनको मैंने आपको समझाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, को समझ जाने के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो उससे पहले जितने भी मैंने यहाँ पर यूँ कहे कि वीडियो चला कर रखी हुई मैंने आपको बता दिया था। ओके, तो इंडस्ट्रीज एंटरप्राइज रियली ऐप की जितने भी स्विचेस है मैंने आपको समझाया था। ओके, ये स्विचेस ध्यान से देख लीजिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जितने भी डिटेल्स वगैरह जिस किस तरह से रैक फिटिंग करनी होती है, कंबाइनिंग कैसे करनी होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी होती है, वो दूसरी कुछ और सेक्शन में समझाऊंगा। अभी तो आपको मैंने ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे जैसे सिस्को में चलाता जाऊँगा, सिस्को की कोर्स के अंदर में सब कुछ इसकी यहाँ पर फिटिंग वगैरह, बाइंडिंग वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ मैं आपको वन बाय वन सिखाऊंगा। अभी तो इतना समझो कि इस तरह की जो स्विचेस होती है वो खास तरह की टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और भी बहुत सारी इंटरनेशनल इंडस्ट्री जहाँ पर बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, स्मार्ट कंप्यूटर होती है, वहाँ पर ये चीज़ें जो है, ऐसी स्विचेस जो है लगाए जाते हैं यहाँ पर। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। तो उससे क्या होता है कि जितना हाई नेटवर्क होगा उतना हाई लेवल का आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारी अभी ये 10th नंबर की नहीं पर 11th नंबर की स्विच है और इसको कहते हैं केवीएम स्विच के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियोस को जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। पिछली वीडियोस में आपको बहुत कुछ समझाया था क्योंकि एसएपी पोर्ट और एसएपी टेक्नोलॉजी मल्टी पोर्ट भी आपको समझाया था। फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम, फाइबर ऑप्टिकल की एसएपी टाइप समझाया था, ये भी समझाया था। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। ओके, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ कि ये कॉम्प्टे प्लस का कोर्स है। ओके, और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकती हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ओके, तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं केवीएम स्विच होती है, कैसे होती है, वो हम समझेंगे और इसका यूज़ क्यों होता है यहाँ पर। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं केवीएम स्विच क्या होती है और कहाँ पर ज़्यादातर ये यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर के नाम से। ओके,
तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, ओके, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो KVM switch टेक्नोलॉजी की बात, KVM switch with KVM being an abbreviation for keyboard, video and mouse के लिए। ओके,
तो केवीएम जो स्विच है वो एक तरह के कीबोर्ड है, वीडियो है और माउस भी सिस्टम है। यहाँ पर ये जो हार्डवेयर डिवाइस है वो अलाउंस करता है यूजर के लिए कंट्रोल मल्टीपल कंप्यूटर के लिए, कैसे, फ्रॉम वन और मोर सेट कीबोर्ड, वीडियो मॉनिटर एंड माउस, ओके, माउस प्लग सिस्टम। तो आप इसी सिस्टम चाहते हो कि बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइस है, बहुत सारे कंप्यूटर्स है और उन सभी कंप्यूटर सिर्फ एक ही माउस या कीबोर्ड या मॉनिटर से कंट्रोल करना चाहते हो, तो वो सिस्टम, वो कम्युनिकेशन जो है वो एक ही सिस्टम प्रोवाइड करती है, इसको कहती है केवीएम स्विच टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये केवीएम स्विच है, ओके। तो कहने का मतलब कि जितने भी हमारे मॉनिटर है, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स है, हमारे मेन इंजीनियर डिपार्टमेंट सिस्टम्स के अंदर ईडीपी यूनिट जो होती है, उनको बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर बहुत सारे अलग अलग भले सर्वर के साथ कनेक्ट हो, लेकिन बहुत सारी और भी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम, मेन बोर्ड सिस्टम, मेन कंप्यूटर हो गया, मेन हमारे सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया, फिर हमारे टारगेटिंग और ट्रैकिंग कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, फिर हमारी एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, ये बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप के सर्वर्स होते हैं, वो हो गए। तो वो सर्वर तो हम आईपी एड्रेस से रिमोट एक्सेस तो कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है क्या कि उसको हमें लाइव जो है परफॉर्म देखना होता है, उसको कम्प्लीटली चेक होता है एक ही। तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं कि मल्टीपल कम्युनिकेशन, मल्टीपल वर्कआउट और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वॉइस के जो है हमारे मॉनिटर्स आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मोर कीबोर्ड सेट्स आपको देखने को मिलता है, और ये खास तरह की मेन इंजीनियर डिपार्टमेंट, नेटवर्क डिपार्टमेंट की इंजीनियर्स के ऊपर ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो बार बार अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सिंगल मल्टीपल मेन सिस्टम की हम कीबोर्ड की हम बात करें कि कम्युनिकेशन और भी सेंडिंग और रिसीविंग वगैरह होती है। तो पहला मेन चीज़ होता है नेम। नेम का मतलब होता है कि एक जगह से मुझे सभी कंप्यूटर के नेटवर्किंग सिस्टम्स की हम एक यूँ कहे कि स्विचेस ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर हम करते हैं। तो जितने भी मल्टीपल कंप्यूटर का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर है, दूसरे बहुत सारे कंप्यूटर है, दूसरे के आसपास जो है कनेक्ट करते रहे अपने पर भी। तो इतने सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर वन या ज़्यादा, एक से ज़्यादा मल्टीपल नेम से हम कनेक्ट रखते हैं यहाँ पर, ओके। जैसे कि PC1, PC2 हो गया, PC3, PC4, PC5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जितने भी हो XYZ, जितने भी हमारे कम्युनिकेशन हमारे सिस्टम जो होते हैं, ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है यहाँ पर, ओके। तो मेन इम्पोर्टेंट ऑफ पार्ट ऑफ स्विच ऑफ करके मल्टीपल कंप्यूटर और एक से ज़्यादा हमारे पीपल सेव है, तो मल्टीपल हमारे नेम्स जो होती है हमारे पोर्ट्स के अंदर देखने को मिलती रहती है, ओके। तो हम बात करें द अर्लीस्ट नेम वाज कीबोर्ड वीडियोस, जिसको KVS बोलते हैं, विद द एडवेंट ऑफ द माउस, उसके साथ एडवेंट ऑफ द माउस की हम बात करें, कीबोर्ड की हम बात करें, वीडियो और माउस की बात करें, तो स्विच बिकम पॉपुलर के अंदर आप देख सकते हो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। जल्दी से जल्दी हम बात करें या फिर कीबोर्ड की, हम स्विच वीडियोस की हम बात करते हैं, तो माउस है, कीबोर्ड है, हमारे वीडियो और माउस है, और भी बहुत सारे हमारे पॉपुलर जो हमारे कम्युनिकेशन करने वाले एक ही सिंगल लेवल पर काम करते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती रहती है यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन के अंदर हम कनेक्ट करते हैं, तो मल्टीपल हमारे पोर्ट के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए हम जो है एक ही ऐसा KVM स्विच लगाते हैं, और उस नेम के साथ हम कनेक्ट करके हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, सेंडिंग और रिसीविंग वगैरह हम कर सकते हैं, ओके। द नेम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय Remages as founder of Cybex now और पेरिफेरल मैन्युफैक्चरर्स इन 1995। तो इसको नाम दिया गया था रिमियस स्टेटस के द्वारा, फाउंड ऑफ साइबेक्स की बात करें तो इसका जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ पहली बार 1995 के अंदर ये बात आई थी,
कुछ कंपनीज जो इसको केयर करती उसको कहती है कीबोर्ड स्विचेस बोलती थी कि यहाँ पर वीडियोस या फिर माउस या फिर के अंदर उसको KVMP शॉर्ट में बोलते थे यहाँ पर। तो KVMP स्विच का मतलब होता है कि एक सिस्टम ऐसा हो कि सभी मल्टीपल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके उसको मल्टीपल तरीके से एक ही या दो ही कीबोर्ड से 6 या 7 कंप्यूटर को हम एक साथ हम जो है कनेक्शन या कंट्रोल हम कर सके। इस वजह से क्योंकि उसके कारण हमारा कीबोर्ड और माउस हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए हमें अलग अलग रखना पड़ता है। तो ऐसा ना हो इस वजह से हम क्या करते हैं, सीधा इस तरह का हमारा KVM स्विच हम लगाते हैं। तो KVM जो है USB हब बेस्ड भी आता है। USB हब क्या होता है, तो ऑल्सो कॉल्ड हमारा जो इम्पोर्टेड KVM स्विच USB हब सेलेक्टर होते हैं, टोटली USB के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि USB बेस्ड भी हमारा KVM स्विच होता है यहाँ पर। तो USB डिवाइस मस्ट वर्क फुल इंटीरियर प्रोसेस के अंदर काम करता है, मतलब कि USB डिवाइस जो होता है वो हमेशा फुल इंटीरियर प्रोसेस पर काम करता है। हर समय पर वो KVM स्विच दूसरे टारगेट सिस्टम पोर्ट के अंदर भी कम्युनिकेशन, सेंडिंग और रिसीविंग कॉल वगैरह होती है यहाँ पर। ओके, स्विचिंग जो होती है वो अलग अलग तरह के डिफरेंट पोर्ट्स के अंदर सिमिलर प्रोसेस के साथ काम करता है। फिजिकल प्लग होता है यहाँ पर या अनप्लग करते हो तो USB डिवाइस क्या होता है, टारगेटेड होता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर हम इमीडिएट USB की बात करें, KVM की बात करें, तो ध्यान से देखें कि यहाँ पर जितने भी सिस्टम है देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल सिस्टम है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे देख सकते हो कि ये मॉनिटर्स कनेक्टेड। ओके, ये 6 मॉनिटर है। तो 6 मॉनिटर के लिए 6 कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ओके, कहने का मतलब कि मल्टीपल रिसोर्सेज को आप एक ही सिस्टम से एक ही कीबोर्ड या फिर 2 कीबोर्ड से पूरे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इससे हमारा जो है क्योंकि है कि इसके साथ 3-4 और कंप्यूटर कनेक्ट है, तो हमें जरूरी नहीं कि 2-3 बार हमें जो है ये चीज़ें जो है कम्युनिकेशन या सेंडिंग या रिसीविंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। ओके, तो डेडिकेटेड USB कंसोल पोर्ट होते हैं। डेडिकेटेड USB कंसोल मतलब कि पहले से कंसोल पोर्ट जो है बनाए गए थे, ये असाइन होते हैं किस तरह से इनर PCL के लिए। और सेट ऑफ USB कीबोर्ड और माउस होता है, मतलब किसी सेट होता है कीबोर्ड और माउस दोनों का। तो कीबोर्ड होता है या फिर माउस का, दोनों का स्विच कंट्रोल इंफॉर्मेशन होता है। हर एक कनेक्टेड टारगेट सिस्टम के लिए चीज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो इम्यूलेटेड USB प्रोवाइडेड इंस्टेंटेनियस सिस्टम होती है, रिलायबल सिस्टम स्विचिंग एक्शन होता है। ये जितने भी मैक्स कीबोर्ड हॉट कीज होती है, माउस स्विचिंग वगैरह पॉसिबल इसी के भी USB सिस्टम के कारण होती हैं। ओके, तो किससे ये जो क्लास ऑफ KVM स्विच होती है यहाँ पर ओनली यूसेज जनरली इम्यूलेटेड सिस्टम कंसिडरली हैज ओनली हम बात कर सपोर्ट करता है यहाँ पर मोस्ट बेसिक माउस फीचर्स के अंदर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल ही जाता है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी PC1 PC2 PC8 ये सभी को जो है हम एक ही कीबोर्ड और माउस के सिस्टम के अंदर कनेक्ट करते हैं। और फिर यहाँ पर जो है मेन आउटपुट हमारा एक ही सिंगल हम मॉनिटर्स के हम जो है सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हो या फिर आपका बेसिक कीबोर्ड माउस सेटिंग किस तरह से करते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो देख सकते हो यहाँ पर कि देयर आर ऑल्सो USB KV डिवाइस अलाउ क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्या करता है, USB KV जो होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट करता है। उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम या हो और साथ ही बेसिक कीबोर्ड और माउस की शेयरिंग आप सेटअप कर सकते हो कि ये चीज़ आपको मिलती है। सेमी DDM USB KMM होता है जिसको सेमी कंडक्टर या फिर सेमी सिस्टम भी कह सकते हो। तो ये डेडिकेटेड USB कंसोल पोर्ट है और वर्क करता है किसके साथ, ऑल USB HID सिस्टम होती है, उसके अंदर इंक्लूड होता है कीबोर्ड माउस। ओके, ये डेडिकेटेड मतलब का पहले से ही वो जो है वो तैयार होता है, बस USB और HID इंक्लूड कीबोर्ड माउस लगाओ और स्टार्ट करो। पर डू नॉट मेंटेन कनेक्टेड डिवाइस प्रेजेंट ऑल ऑफ टारगेट सिस्टम सिमुलेटली। तो एक सिमुलेशन के मोड के अंदर, लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते। ओके, कि जैसे कि टारगेटिंग सिस्टम, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक हमारा इम्पोर्टेंट हमारा मेन सिस्टम है एक कीबोर्ड,
ये जो निकल कर रहा है एक सिंगल PC1 है, ये PC2 है, PC3, PC4 है। कुछ हमारे कीबोर्ड माउस और पेन ड्राइव्स वगैरह हमने लगा कि ईवीएम स्विच के अंदर। तो जो हमारा मेन सिग्नल है इसको हम मेन सिस्टम या फिर मेन हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर के अंदर भेजते हैं। तो स्विचिंग करनी होती है। स्विचिंग का मतलब होता है कि नंबर 1 का पीसी के अंदर क्या चल रहा है, मुझे बार बार जो है वीजे केबल बदलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जैसे कि मैंने कहा कि सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है, सर्वर 4 है और हमारा मेन कंप्यूटर का मॉनिटर का मशीन है। अब कीबोर्ड और माउस जो है आप देख सकते हो। तो मुझे नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 4 के अंदर जाना है तो फिर मुझे कीबोर्ड से स्विचिंग कर सकता हूँ। उसी स्विचिंग के थ्रू में जो है मुझे डायरेक्टली अलग अलग जगह पर मुझे मेंटेन या फिर यूएसबी कीबोर्ड और माउस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है 30 क्लास के वीएम के एडवांटेज हमें मिलता है, एक तरह का हमें फ़ायदा मिलता है डायनामिक डिवाइस मैपिंग टेक्नोलॉजी होगी, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली हमारे जितने भी देख सकते हैं कि हमारे कीबोर्ड की और भी साथ आपके साथ देख सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा सिस्टम है। अब इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो 3 तरह के डेस्कटॉप हैं। कंप्यूटर है एक ही, लेकिन 3 तरह के डेस्कटॉप हैं, मतलब कि मल्टीपल कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम दे सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कम्युनिकेशन है। अब इस मल्टीपल कम्युनिकेशन को अंदर कौन चला रहा है, एक ही कीबोर्ड एक ही माउस चला रहा है। इस तरह से केवीएम सिस्टम्स होती है यहाँ पर। तो केवीएम सिस्टम जो होती है मतलब कि यो कहे कि अलग अलग तरह के मल्टीपल कम्युनिकेशन सेंडिंग रिसीविंग फाइल और भी बहुत सारे मॉनिटरिंग करनी होती है। तो ये हमारे हम सामने इम्पोर्टेंट होता है आपको कि अब ध्यान से देखोगे कि ये जो है 10 तरह के अलग अलग कीबोर्ड और कंप्यूटर है हमारे मेन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और मुझे हर डिवाइसेस के लिए हर यूँ कहे कि मुझे चाहिए होता है कीबोर्ड माउस। तो टोटली 10 कीबोर्ड माउस, मतलब कि बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमारा सिस्टम हो जाएगा। हमें पता नहीं कि PC1 PC2 का कीबोर्ड ये वो। तो हमें चाहिए होता है कि ऐसा सिस्टम कि एक या फिर 2 ही कीबोर्ड से हम पूरे सिस्टम को जो कम्युनिकेशन या कंट्रोल हम कर सकते हैं। ये चीज़ हमें केवीएम फैसिलिटीज देता है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी होती है। समझने के कारण आपको ये जो पूरी सिस्टम जो है आपको समझ में आएगी। जैसे कि यूँ कहे कि ये जितने भी मॉनिटर है सर्वर के, दूसरे हमारे जो है मेन नेटवर्क के इम्पोर्टेंट कंट्रोलिंग वगैरह जो होगी, और ये हमारे हो गए कैमरास के। तो मुझे सिर्फ 3 ही कीबोर्ड रखने, इतने सारे जितने भी हर एक डिवाइस के लिए मुझे अलग अलग कीबोर्ड माउस रखना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, डेडिकेटेड सर्वर बनाऊँगा, उसके अंदर मुझे कीबोर्ड माउस जो भी होगा जो भी चेंज अप करूँगा तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पर इस तरह से डेडिकेटेड का मतलब होता है कि पहली बार जितने भी XY जो भी आपकी सेटिंग्स है वो कर लो, फिर उसको नेटवर्क से जोड़ दो और आपकी मेन ऑफिस के कंट्रोलिंग सिस्टम से, जिसको कंट्रोल रूम बोलते हैं, वहाँ से आप या फिर मेन इंजन डिपार्टमेंट से आप कंट्रोल कर सकते हो राउट की। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि स्विच के अंदर कितने तरह की डिवाइस कनेक्ट होते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको क्या क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आपको केवीएम के बारे में पता चला, केवीएम क्या है, कैसे काम करता है, केवीएम स्विच को स्विच क्यों बोलते हैं। अब यहाँ पर अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले कि स्विच के साथ ऐसे कौन कौन से डिवाइस और कनेक्शन करते हैं, तो वो कौन से लेवल की होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम आई कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके,
तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमें बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।